बाबर आजम टीम में वापस कैसे आए, क्योंकि यही माइक हसन ने कहा था कि स्ट्राइक रेट जब तक बाबर आजम ठीक नहीं करेंगे वापस नहीं आएंगे, मगर बाबर आजम बगैर कोई मैच खेले, यानी जब से ड्रॉप हुए और जब टीम में आए बगैर मैच खेले ही वापस आ गए। मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद सोशल मीडिया पे हर कोई मोहम्मद हारिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस के ना हालात चेक करो। इंटरव्यूअर उससे पूछता है बाबर आजम को अपनी टी20 क्रिकेट की जो बैटिंग है उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, कहता बिल्कुल। अच्छा, वो फिर अगला सवाल करता है तेज खेलना चाहिए कि स्लो, आगे से हारिस उसको जवाब देता है तेज। हा 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 हा। मोहम्मद हारिस को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और वो इस चीज को मानेगा कि उसने इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो बोला हारिस आप अभी इतने बड़े प्लेयर नहीं हुए कि आप बाबर आजम के बारे में ये बात करते हैं, पहले उतनी आप वैल्यू अपनी बनाओ कि आप तब जाके इस किस्म का आप जवाब दें, यस में नो में जो भी आप देना चाहते हैं तब दें। देखिए क्यों लोग हारिस की बात को बुरा मनाएंगे कि एक मिसाल देता हूं मैं। अगर मिसाल के तौर पर एक जूनियर बैठा और उसके सामने अगर कोई कह देता है कि यार यूनुस खान के बारे में आप मुझे बोले क्या वीकनेसेस हैं ये वो, ठीक है, तो आपका तरीकेकार ये नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे कह देते हैं यूनुस खान में तो ये मसला है। यूनुस खान और बाबर में बहुत फर्क है। नहीं यूनुस खान की अगर कोई बहुत ऊपर है। मैं नहीं वो नहीं कह रहा, यूनुस 36 तो उसकी सेंचुरीज हैं टेस्ट में। इस टाइम मोहम्मद हारिस और बाबर में बहुत फर्क है। मैं इस तरह एक कंपैरिजन कर रहा हूं। एक कैसे करनी चाहिए मोहम्मद हारिस ने सजेशन दिया था और उसके बाद से मोहम्मद हारिस का परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं रहा। हालांकि उससे पहले भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब मोहम्मद हारिस जो है वो बाहर हो गया है और पाकिस्तान के कोच माइक हसन ने मोहम्मद हारिस के बाहर होने की वजह बताई। आपको पता ही होगा क्यों बाहर हुआ। जाहिर तौर पर है परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रही, ना बल्ले से और ना कीपिंग में। विकेट कीपिंग बहुत ज्यादा एशिया कप में मोहम्मद हारिस ने खराब परफॉर्मेंस दिया होता है, लिहाजा अब उनको जो है बाहर होना पड़ा है। टी20 फॉर्मेट जो है मोहम्मद हारिस का कह सकते हैं कि एक्चुअल फॉर्मेट था, जहां पे वो जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं टी20 फॉर्मेट सूट करता है उनकी बल्लेबाजी को। लेकिन हुआ क्या, परफॉर्मेंस मिला लेकिन अपॉर्चुनिटीज दी गई लेकिन परफॉर्मेंस उस तरीके से उनका नहीं हुआ, लिहाजा टीम से बाहर है। और माइक हसन ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद हारिस का जो है करियर वो खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा कितना ज्यादा ये मोहम्मद हारिस डिसाइड करेंगे, क्योंकि ना स्पिन को ठीक तरीके से खेल पा रहे थे एशिया कप में और पेस पे भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस है नहीं। और अगर आप उनका इस तरह एक कंपैरिजन कर रहा हूं, एक जूनियर से अगर आप यूनुस खान की या किसी भी और प्लेयर के बारे में ये बोले हैं कि भाई स्ट्राइक रेट यूनुस खान को तेज करना चाहिए या यूनुस खान को ये करना चाहिए, तो जूनियर का काम ये नहीं है कि आप मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बात की है। जूनियर का काम ये नहीं कि एकदम से कहते हैं हाँ जी यूनुस खान को यस करके बोल दें ठीक करना चाहिए। नहीं, आप से अगर ये सवाल हुआ, बेशक रैपिड फायर हुआ या जिस तरह भी सवाल किया गया, आपका काम आगे से ये होना चाहिए कि बाबर आजम के बारे में अगर पूछा गया तो आप आगे से ये बोलें कि यार मैं उनके बारे में क्या बोलूं। बाबर आजम खुद इतना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम उनको खुद मेरे से ज्यादा इतनी क्रिकेट खेली, उनको खुद इन चीजों की समझ है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये उनको बोल सकूं कि जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आप इस तरीके से बोल के आप कुछ चीजें निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और लोगों को ये भी समझ नहीं है कि छोटी छोटी बात को लोग इतना बड़ा बना देते हैं। ठीक है, उसको फिर लेके देखे। अच्छा, हारिस के लिए आप मशवरा दें, आप तनकीद तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, प्लीज मशवरा। मैं अगर आप उसकी जगह होते तो आपका क्या? देखिए मैंने अभी बात सारी की तो है कि भाई आपसे जब ये सवाल हुआ था तो आपको सीधा सीधा ये बोलना चाहिए था, यस का वर्ड स्ट्रेट अवे आप नहीं। अगर आपने सीधा सीधा यस का वर्ड यूज किया ना तो लोग उसको गलत की तरफ लेके जा रहे हैं, यार इसने लगता है बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्रिकेट इसने खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज्यादा है नहीं, जूनियर है लेकिन इसने क्यों नहीं। इस तरह ना बोले। सवाल हुआ, बोले यार मैं बाबर आजम के बारे में मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उनको स्ट्राइक रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पे रह चुके हैं, थोड़ी सी तारीफ करके अच्छे अल्फाजों में बोल के कि नहीं यार उनको खुद समझ है, वो खुद बेहतर कर सकते हैं, मैं बोलूं या ना बोलूं मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, लेकिन उनको ज्यादा वो है, तो इस तरह करके आप निकल जाएं। ठीक है, आपके बारे में चाहे कोई क्रिकेटर है चाहे नॉन क्रिकेटर है, वो जरूर अपनी दुकान चमकाने के लिए व्यूज, मैं तो साफ अब खुले डुले तरीके से बात किया करूंगा। हमारा सोशल मीडिया को किसी की भी इज्जत रखने की कोई मसले मसाइल ही नहीं है। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान में भी एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। जो बल्लेबाज बाबर आजम को ये सिखा रहा था कि बाबर आजम को टी20 में अपना स्ट्राइक रेट तेज करना चाहिए, आज की डेट में वही खिलाड़ी टीम से बाहर हो गया है और बाबर आजम की टी20 में एंट्री हो गई है। मतलब पाकिस्तान में चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइक हैसन करना क्या चाह रहा है, किसी को ये समझ नहीं आ रहा कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में कब वापसी कर ले और कब बाहर हो जाए, किसी को पता नहीं है भाई। बाबर आजम को माइक हैसन ने इसलिए बाहर किया था कि इनका स्ट्राइक रेट काफी धीमा है, इसलिए हम इनको बाहर करते हैं। तो अब कौन सा उन्होंने स्ट्राइक रेट तेज कर लिया? जब से बाबर आजम टीम से बाहर हुए उसके बाद कोई मैच ही नहीं खेला उन्होंने टी20, तो कहाँ से स्ट्राइक रेट तेज हो गया और कैसे टीम में वापसी हो गई? मतलब पाकिस्तान का कुछ नहीं पता चल रहा भाई कि कब कौन टीम में आ जाएगा, कब कौन बाहर हो जाएगा। माइक हैसन ने मोहम्मद हारिस को बाहर कर दिया है। मोहम्मद हारिस जो ज्ञान दे रहा था बाबर आजम को
कि बाबर आजम को मेरी तरह तेज खेलना चाहिए, इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी धीमा है, इनको तेज करना चाहिए। आज की डेट में वही बाहर हो गया और बाबर आजम की टीम में एंट्री हो गई। आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। सोचना पड़ना है, प्रैक्टिस करनी पड़नी है कि शॉट के टाइम डिसीजन जो मेकिंग होती है ना, खेलने के टाइम जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको वो अपने तरीके से सॉल्व करे। डिसीजन मेकिंग विद द बैट, माइक हैसन ने वर्ड यूज किया। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ना डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी उसकी जो एवरेज है वो 17 की है, जो कि सही नहीं है, और इंटरनेशनल भी आपके सामने है। तो माइक हैसन ने खुल के बयान कर दिया कि हमने मोहम्मद हारिस को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने। अब लोग बात करेंगे कि हारिस की तो जगह ही भाई नीचे है और ऊपर है, तो उसको नीचे की बल्लेबाजी करे। तो मैं आपको बता देता हूं, माइक हैसन का प्लान क्लियर है। माइक हैसन कहते हैं कि जो विकेट कीपर है ना, हम चाहते हैं कि वो नीचे खेले या दरमियान के अंदर खेले, क्योंकि जो विकेट कीपर होता है ना वो स्पिन का बड़ा अच्छा प्लेयर होता है। और जो आपका वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका के अंदर है, स्पिन फ्रेंडली विकेट होंगी, तो उन कंडीशन के अंदर जो विकेट कीपर होगा वो बड़ा यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि उसको ज्यादा जिसको कहते हैं अच्छे तरीके से वो फिंगर्स को रीड कर पाता है। लेकिन मसला यहाँ पे यह कि हारिस को हर जगह पे आजमाया, हारिस ने परफॉर्म नहीं किया। और सबसे बड़ी जो चीज में फखर जमान के सवाल के जवाब में ही बाबर आजम भी हैं। सवाल सबसे पहला उनसे ये हुआ कि बाबर आजम के बारे में आपने बोला कि स्ट्राइक रेट नहीं है, जब तक नहीं ठीक करते वापस नहीं आते, तो वो फिर कैसे आए? उन्होंने बोला कि फखर जमान को हमने पहली बात है ड्रॉप नहीं किया, हमने उनको रेस्ट दिया है और फखर जमान की कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना है, इसलिए हमने उनको बोला कि आप जाके डोमेस्टिक खेलिए। कुछ टेक्निक पर, जैसे फखर जमान पहले T20 खेलते थे वैसे अब नहीं खेल पा रहे, इसलिए वो कुछ टेक्निक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। और हमने कहा कि ठीक है आप रेस्ट करें, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को चांस दे देते हैं, इसलिए हमने बाबर आजम को चांस दे दिया। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ये कहा माइक हैसन ने कि बाबर आजम वन डाउन पे खेलेंगे। सो ओपनर आपके साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं अगला सवाल ये भी कर लेते कि बाबर आजम को अंडे देने चाहिए या नहीं, उस पर भी कह देते हाँ बिल्कुल, और अगर देसी हो ना माँ कसम मजा आ जाए, सर्दियां बड़ी अच्छी गुजर जाए, अंडे भी दिलवा लो उससे, हैं देसी। मोहम्मद हारिस ने ना बेसिकली वो वाला काम किया है कि चौथे मल्ले में जहाँ ये बैठा है ना, मतलब ये समझो वन फाइन मॉर्निंग है, सुबह सुबह उठा, आंखें मली, नाश्ता भी नहीं किया, पानी का ग्लास भी नहीं पिया, इसने देखा कि चौथे मल्ले में ना एक उड़ता हुआ तीर जा रहा है। हारिस ने जनाब फटाफट जूतियां पहनी, जो काछा बनैन पहनी भी है उसी में भाग कर पहुंचा चौथे मल्ले। ठीक है, उड़ते हुए तीर के बिल्कुल सामने यूं जाकर ना खड़े होकर ना यूं पीछे से तीर आ रहा है और ये देख रहा है मैं ठीक खड़ा हूँ, थोड़ा सा इधर ना हो जाऊँ, हाँ मिस नहीं होना चाहिए ना, हाँ हाँ इधर से नहीं, ठीक है, हाँ मैं सेंटर में हूँ, हाँ बिल्कुल सेंटर में। ये क्या था यार, मैं इन लोगों को इतना मना करता हूँ। और देख भाई मेरे हारिस साहब, आप भाई मैं तेरी बैटिंग का फैन हूँ, ठीक है ना, लेकिन तेरी चवलों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। चवलें तो मैंने कभी बॉबी भाई को नहीं सपोर्ट की, हालांकि दुनिया भर कर लेता है, मेरे से वो नहीं मैनेज होती। ये आप और जितने भी लोग इस टाइम पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, सर मेरा आपको बड़ा ही ना मुखलिसाना मशवरा है एज ए क्रिकेट फैन, बाबर आजम से रिलेटेड सवाल आए ना स्किप कर दिया करो। ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब कौन सा खिलाड़ी कब कहाँ खेलेगा, कौन बाहर होगा, कौन अंदर आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। अभी पाकिस्तान की टीम का जो T20 का स्क्वाड घोषित किया गया है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को T20 मैच खेलना है। साउथ अफ्रीका ने शायद अपनी C या D टीम भेजी है इनके खिलाफ, क्योंकि वो नहीं चाहता अपने सीनियर खिलाड़ी को भेजना कि इनके यहाँ खेलें और टाइम वेस्ट करें। अब पाकिस्तान ने टीम कैसे सिलेक्ट की है अपनी, मतलब बाबर आजम की एंट्री कर दी, जो कल तक बाहर किया था उनको ये कहकर कि इनका जो है स्ट्राइक रेट बहुत धीमा है और बहुत स्लो खेलते हैं, इसलिए इनको बाहर किया है। तो अब कौन सा उसने मैच खेल लिया, तेज कर लिया अपना स्ट्राइक रेट। अब हंसी आती है मुझे मोहम्मद हारिस पर। मोहम्मद हारिस ने अभी 3-4 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था, उनसे पूछा गया था कि अब बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए। हारिस ने कहा था हाँ बढ़ाना चाहिए, तेज करना चाहिए, उसको तेज खेलना चाहिए। अब आज की डेट में ये कंडीशन है, मोहम्मद हारिस को लात मारकर माइक हैसन ने बाहर कर दिया कि बेटा अब तू बाहर चल, तेरा बहुत हो गया, क्योंकि काफ़ी समय से फ्लॉप चल भी रहा था, इसने रन बनाए कहाँ हैं। और बाबर आजम को कहा बेटा तू अब अंदर आ जा। अब भाई इनका कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। खैर इनकी टीम सिलेक्शन आसानी इसलिए रहती है क्योंकि सारे खिलाड़ी तो इनके फ्लॉप रहते हैं, तो कोई इतना ज़्यादा टफ टाइम पर रहता नहीं कि भाई इसने भी प्रदर्शन किया इसको अंदर नहीं है इसको बाहर करें। अब सारे एक से हैं, लो तो ना लो तो सब एक से खिलाड़ी हैं, इनके कोई प्रदर्शन किसी का रहता नहीं है, सब उल्टे सीधे खिलाड़ी भर लेते हैं। तो एक तरीके से वही घिसी पिटी टीम इनकी खेलेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल STL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।